Hello everyone, welcome to Astroflow TV. This is Kshitij Nigam. Today we will talk about the planet Ketu. केतु ग्रह जो सबसे ज़्यादा मदद करता है टू फाइट द राहु। राहु और केतु दोनों छाया ग्रह हैं और राहु छाया ग्रह को से जीतने के लिए, उसकी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए केतु ही काम आता है। केतु स्पिरिचुअलिटी की तरफ ले जाता है, राहु मटेरियलिस्टिक की तरफ ले जाता है। राहु ग्रह द प्लेनेट नहीं है, ये छाया ग्रह है। यही छाया है जिससे मैक्सिमम कुंडली, मैक्सिमम लोग परेशान रहते हैं। उन लोगों को समझ नहीं आता है, हर चीज़ का नशा होने लगता है। चाहे आप पढ़ाई का नशा हो, चाहे किसी इंटॉक्सिकेटिंग चीज़ का नशा हो, चाहे किसी चीज़ का, तो ये आपकी नशा, आपकी भूख बढ़ाता है। कभी कभी ये भूख बहुत ज़्यादा हो जाती है जिससे आपको नुकसान होने लगता है। भूख हर तरीके की हो सकती है, जो भी आप मटेरियलिस्टिक वर्ल्ड में देखते हैं, सुनते हैं, समझते हैं। आपकी जो भी डिज़ायर्स होती हैं उनको बढ़ाता है। स्पेशली इन राहु की महादशा में लोगों की डिज़ायर्स बहुत पीक पे जाती है। लोग सही और गलत को समझना छोड़ देते हैं। तो यही केतु ग्रह, ये भी एक छाया ग्रह है। ये आपकी मदद करता है उस मटेरियलिस्टिक दुनिया को बैलेंस करने में, कि आप हाँ मटेरियलिस्टिक हो, मगर स्पिरिचुअलिटी का यूज़ करके उसको बैलेंस करके, जिससे कि वो मटेरियलिस्टिक चीज़ें आप पे हावी ना हो पाए। केतु ये काम करता है। लोगों को गलत फहमी है कि आपको ये साधु संत बना देता है। यस, ये बहुत ही पावरफुल ग्रह है, सेम राहु की तरह, मगर एनर्जी भी सेम रहती है। केतु और राहु की एनर्जी सेम रहती है, मगर ये स्पिरिचुअल एनर्जी देगा, सही रास्ते ले जाएगा। राहु आपको थोड़ा ज़्यादा ही मटेरियलिस्टिक ले जाएगा, इम्बैलेंस क्रिएट कर देता है। तो केतु का प्रभाव बढ़ाकर आप बैलेंस ला सकते हैं। केतु ग्रह अगर किसी अपने कुंडली के 12 ग्रहों में अकेला बैठा हो, किसी प्लेनेट के साथ नहीं, तो ये सिमिलर टू मार्स, मंगल की तरह व्यवहार करता है, वैसे ही परिणाम देता है। तो मैं कुछ क्वालिटीज़ बताऊंगा केतु ग्रह की। अगर आप उसको फॉलो करेंगे तो आप अपनी लाइफ में बैलेंस ला सकते हैं। मटेरियलिस्टिक चीज़ जो राहु आपको, मटेरियलिस्टिक होना कोई खराब नहीं होता है, अच्छी चीज़ है, मगर ओवर हो जाना वो थोड़ा इम्बैलेंस कर देता है। आपकी लाइफ में चीज़ें ऊपर नीचे हो जाती हैं। तो उसको बैलेंस करने के लिए मैं उसे बता देता हूँ। जैसे सिंपल है डिटैचमेंट, बोलना आसान है और करना मुश्किल है। डिटैचमेंट इन द सेंस, डिटैचमेंट इन द सेंस कि आपको किसी चीज़ से, किसी इंसान से, किसी वस्तु से, इस पृथ्वी में किसी भी चीज़ से अगर आपको तकलीफ हो रही है, परेशानी हो रही है, आपको लग रहा है इसको डील कैसे करा जाए, तो आप उस चीज़ को डिटैच हो जाओ। डिटैचमेंट इन सेंस होगा कि आप उस चीज़ को देख रहे हो, आंखों से देख रहे हो, महसूस कर रहे हो, दिमाग में है, मगर आप उससे अफेक्ट नहीं हो रहे हो। आप उसको एज इन द सेंस देख रहे हो जैसे कि मूवी चल रही है, आप बस देख रहे हो, मगर डिटैच फील कर रहे हो कि ये मुझको अफेक्ट नहीं करेगी, मैं इससे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हूँ। तो ये बहुत ही सिंपल चीज़ है और करना बहुत मुश्किल होता है। जैसे किसी को शराब का बहुत शौक है पीने का, पी रहे हैं, पी रहे हैं, पी रहे हैं, नुकसान हो रहा है, उनको पता है कि उससे उनको नुकसान हो रहा है, फैमिली को परेशानी हो रही है, मगर वो कर रहे हैं, उनका एडिक्शन हो रहा है, नेगेटिव चीज़ की तरफ खींच रहे हैं। तो वहाँ भी केतु आपकी हेल्प करेगा। डिटैच योर सेल्फ, चाहे इंटॉक्सिकेशन और किसी तरह की नेगेटिव डिजायर्स हो, उससे आपको छुटकारा पाइए, पाना है तो केतु विल हेल्प यू टू डू इट। अलग अलग हाउसेस में अलग अलग अफेक्ट करता है। जैसे मैं एग्जांपल लेके, मैं लेमन टर्म्स में समझाऊंगा, एक एग्जांपल लेके, ज़्यादा बड़ा वीडियो करना नहीं है मुझको। एग्जांपल जैसे कि अगर वो मार्स के साथ, जैसे कि सेकंड हाउस में केतु है, केतु ग्रह जहाँ बैठता है वो आपकी चीज़ों को काटता है, क्योंकि वो सिग्निफाई करता है कि आप ये पिछले जन्म में कर चुके हो,
इस जन्म में आपको उससे डिटैच होना है। केतु जहाँ भी आपकी कुंडली में, जैसे 7th हाउस, सेकेंड, फर्स्ट, 12 घर में कहीं भी बैठा हो, तो इसका मतलब है कि वो आप पिछले जन्म में कर चुके हो। इस जन्म में उससे डिटैच होना है। तो बहुत ही सिंपल चीज़ है, अपनी कुंडली देख के में देख लीजिए उस हाउस में, उसका हाउस का क्या काम है, और आप समझ जाओगे कि इससे डिटैच होना है, तो यही प्रॉब्लम देगा मेरा। तो फॉर एग्जांपल, जैसे कि अगर वो सेकंड हाउस में है तो आपकी स्पीच को अफेक्ट करेगा, आपकी फैमिली हैप्पीनेस को अफेक्ट करेगा, उससे जो काट पैसों को अफेक्ट करेगा। केतु सेकंड हाउस हो गया कि जैसे कि आप फटे झोले के साथ पैदा हुए हो, पैसा कितना भी कमा रहे हो वो झोले से निकल जाए। तो इस सिमिलरली बाकी ग्रहों में उस चीज़ को काटता तब है जब आप उसके पीछे भागते हो। पैसों के पीछे भागोगे तो पैसों को काटेगा। ज़्यादा फैमिली फैमिली करो, सेकंड हाउस में बैठा है तो वो फैमिली से आपको प्रॉब्लम ज़्यादा देगा। तो कैसे डील करें? सिंपल, डिटैचमेंट। डिटैचमेंट नहीं कि इग्नोर ही कर दें घर वालों को, रहें मगर अफेक्ट कम हो, उसको अपनी लाइफ में ज़्यादा फर्क नहीं पड़ेगा, उसको बस देखें, समझें। तो क्योंकि आप ये पिछले जन्म में ये काम कर चुके हो, केतु सेकंड हाउस हो गया, आप बहुत पैसा कमा, चिंता मत करो, पैसा अपने आप आएगा। जितना पैसे के पीछे भागोगे उतना पैसा टूट जाएगा। सिंपली, तो एक एग्जाम्पल बता रहा हूँ कि इस जन्म में अगर आप पैसे के पीछे कम भागेंगे, डिटैच होंगे फ्रॉम मनी, तो मतलब फिक्र नहीं करेंगे कि अरे पैसा कहाँ से आए, तो आपको वो लाइफ काफ़ी ईजी हो जाएगी। सो ये एक एग्जाम्पल हो गया। अगर 7th हाउस में केतु है तो लोग जनरली कुछ बड़े एस्ट्रोलॉजर हैं बोल देते हैं इस बंदे को शादी नहीं करनी चाहिए, या ये नुकसान देगा, पर ऐसा होता नहीं है। मतलब आप थोड़ा सा, ज़रूरत नहीं है आपको ज़्यादा इन्वेस्ट नहीं करोगे, मतलब शादी करोगे सब करोगे मगर इन्वेस्टमेंट आपका थोड़ा ज़रूरी नहीं हो, क्योंकि आप पिछले जन्म में ये काम कर चुके हो बहुत, अपने अपनी वाइफ, अपनी पार्टनरशिप्स में, मतलब शादी नहीं हो गया तो पार्टनरशिप्स भी हो गई, बिजनेस हो गया, बहुत काम। तो इस जन्म में आपको ज़्यादा पार्टनरशिप और उतना नहीं है, अपने खुद पे ध्यान देना है, ज़्यादा नहीं देना है अपने आप ही, क्योंकि चीज़ें हैंडल होंगी। कि तो मतलब वो अपने आप देखेगा, सबकॉन्शियस हो गया। जैसे मैंने अपने 2 एग्जाम्पल से समझाया कि तू जहाँ बैठेगा उससे आपको डिटैच करेगा, वो चीज़ काटेगा। तो जैसे शादी का बताया, लोग कहते हैं 7th हाउस में अगर है कि तो शादी वादी बता, नहीं नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं होता है। शादी एक कंडीशन हो जाती है, अगर आपको वैसा ही पार्टनर ढूंढना है जो बहुत पूजा पाठ करता हो, तभी आपकी शादी टिकेगी। मतलब ऑब्वियसली पूजा पाठ, तो ऑब्वियसली लोग, चाहे कोई क्रिश्चियन हो चाहे हिंदू हो, कोई भी हो, वो पूजा पाठ तो करता ही होगा, तो उसी इंसान से करिए तो फिर प्रॉब्लम नहीं आएगी। मैं एंड में बस ये कहना चाहूँगा कि राजा वो ही बनता है जो राजा बनना नहीं चाहता। तो अगर आप अपने केतु को एक्टिवेट करेंगे तो मतलब एक ये नहीं कि आप राजा ही बन जाओगे, मतलब ये है कि आपको जो सफलता आसानी से मिल सकती है वो मिल जाएगी, मिनिमम एफर्ट के साथ। तो आप राजा बनना चाहते हो तो आप राजा बनने का ना सोचिए। आपकी शादी नहीं हो रही है, आप शादी के बारे में नहीं सोचिए, अपने आप होगी। दिस इज, केतु इज द किंग मेकर without wanting with the for the person who doesn't want to be the king. Okay, thank you.